लेस और लायबिलिटी, क्या बात है। फिफ्थ वाला जाने दो, सिक्स्थ। डेप्रिसिएशन। लेस फ्रॉम असेट। मिहिर, पीएनएल अकाउंट हम लोग बना नहीं रहे, अब थोड़ा सा संभलना पड़ेगा अपने को। लेस फ्रॉम असेट और एक्सपेंस। ठीक है, डेप्रिसिएशन तुम, अच्छा मेरे को एक डाउट है कि डेप्रिसिएशन कब टच करते हैं हम लोग, पहले या लास्ट? ओके चलो, अभी यहाँ पे ना दो। एंट्रेंस फीस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा बताओ, एंट्रेंस फीस क्या है? एक्सपेंस है, इनकम है? मतलब एंट्रेंस फीस इज कंफर्म एज अ रिसिप्ट, ध्यान दो। एंट्रेंस फीस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ रिसिप्ट। अब रिसिप्ट है मतलब या तो ये इनकम होगा या तो ये लायबिलिटी होगा। प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। एंट्रेंस फीस को क्या अजम्पशन करना है, ये हमारा कॉल है। मैं हमेशा एंट्रेंस फीस को मैं लायबिलिटी अज्यूम करता हूं। कुछ बोला नहीं है, एंट्रेंस फीस को लायबिलिटी अज्यूम करता हूं। बट अगर समझो एंट्रेंस फीस दिया है, प्रॉब्लम साइलेंट है, कुछ बोला नहीं, क्या लोगे, इनकम या लायबिलिटी? बिकॉज हम अजम्पशन करते हैं कि जो एंट्री फीस मिल रहा है वो एक बार मिल रहा है, देयरफॉर लायबिलिटी। क्यों इनकम? मैं बोल रहा हूं जो प्रॉब्लम साइलेंट है तो वी हैव टू ट्रीट एज अ लायबिलिटी, तो पब्लिक इनकम बोल रही है। तुम उसको इनकम भी अजम्पशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक लॉजिकली बात करते हैं ना अपन कि भाई एंट्रेंस है। तुम मुझे बताओ, हर बार ऑर्गेनाइजेशन में हर साल तुम एंट्रेंस फीस भरोगे? पगला गए हो? तुम बताओ एंट्रेंस फीस को कितने बार भरोगे? और जो वन टाइम होता है वो इनकम होता है कि लायबिलिटी होता है? वन टाइम इनकम लाइफ मेंबरशिप फीस जैसा हो गया, वन टाइम फीस। देखो मैं लॉजिकली बात करता हूँ। अनेरी, हाउ कम इट्स अ इनकम? वन टाइम इनकम इज अ इनकम। ओके, मैं वापस क्लैरिफाई करता हूँ कि मैंने स्क्रीन पे भी क्या लिखा है, ये इनकम भी है, ये लायबिलिटी भी है। अगर कोई इसको इनकम अजम्पशन कर रहा है वो कर सकता है। मतलब वो क्या अजम्पशन कर रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में हर साल एंट्रेंस फीस भरने वाला है, वो उसका अजम्पशन है। मैं मेरा अजम्पशन बता रहा हूँ। मतलब सर इसका आंसर फिक्स नहीं है, नहीं है। इट्स लाइक कि फॉर एग्जांपल एक का नाम किरण है, अब वो किरण ही बताएगा कि वो कौन है। हाँ ना? देखा, मैंने एकदम खतरनाक नाम ले लिया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर समझो मैंने चेतन लिखा, चेतन लड़का है, चेतना लिखा, लड़की है। मतलब नाम में इधर उधर थोड़ा बहुत, बट ये किरण, यार ये किरण एक ऐसा नाम है ना। और भी ऐसे बहुत सारे नाम है, मेरे को कोई एग्जांपल नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। वैसी एंट्रेंस फीस, हाँ दुविधा में अभी किरण बोलेगा कि वो लड़का है तो भाई वो लड़का है, फिर डाउट नहीं लेने का अपने को। वैसी एंट्रेंस फीस का भी प्रॉब्लम है बच्चों। ये इनकम है कि लायबिलिटी है वो बोला नहीं है,
तो हमको अजम्पशन करना पड़ेगा कि या तो वो इनकम है या तो लाइबिलिटी है। हमारा अजम्पशन है, हमारा अजम्पशन है, मैं ऑलवेज अजम्पशन करता हूँ लाइबिलिटी। उसके पीछे रीजन ऐसा है कि जो ICAI, कभी सुना है इसका नाम? CA इंस्टीट्यूट, ICAI ने बोला है कि भाई व्हेन प्रॉब्लम इज साइलेंट, एंट्रेंस फीस को लाइबिलिटी लेना है। जो अकाउंट्स का माई बाप है उसने अगर बोला है कि प्रॉब्लम इज साइलेंट, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ बोला है, क्वेश्चन इज साइलेंट, देन ऑलवेज टेक इट एज अ कैपिटल रिसीव, ऐसा ICAI ने बोला हुआ है। ओके, या बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बबुआ लगता है कोई भोजपुरी आइटम खा के आया है, गुजराती के बहुत बढ़िया बोलता है। चलो जान, बट मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर सकता हूँ कि किसी ने बोल दिया नहीं सर हमको अजम्पशन करना ये इनकम है। यू कैन मेक एन अजम्पशन 12th स्टैंडर्ड के लिए, कोई टेंशन नहीं। ओके, ये तो बात है कि व्हेन द प्रॉब्लम इज साइलेंट, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अजम्पशन लाइबिलिटी करूंगा बिकॉज माई बाप ने बोला हुआ। बट अगर समझो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, समझो, अभी इसको तुम एडजस्टमेंट भी ले सकते हो या तो फिर डायरेक्ट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। तुमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, उसमें एंट्रेंस फीस दिया है 80,000, बस इतना बोला है, बोलो 80,000 मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कहां पे लूंगा एंट्रेंस फीस? इनकम के लायबिलिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, होल्ड ऑन, स्टैचू स्टैचू स्टैचू। ए आर्या, अरे ओ आर्या, काहे इनकम है? अभी हम ससुरा किरण को लेके आ गए, हाँ, वही किरण को उठा के फेंक के मारेंगे तो पे। तो हम अजम्पशन करेंगे कि इट्स अ लायबिलिटी। ओके, इट्स माय अजम्पशन, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो इनकम, सॉरी, मैं लायबिलिटी ही लूंगा। ओके, अब ध्यान देना, एडजस्टमेंट बोलता है 60% टू बी कैपिटलाइज्ड। सर बट आय इनकम होगा, क्यों इनकम होगा दोस्त? जमीन बोल के भाग मत जा, जल्दी बोलो तो मैं एडजस्टमेंट में जा सकता हूँ। तूने लिखा ना सर बट ये इनकम होगा करके, क्यों होगा इनकम? कुछ लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। भाई कोई जेमिन को बता सकता है मैं क्या अजम्पशन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? ले, तुम्हारे माए बाप का ही बताता हूँ, ले। पब्लिक सुनती नहीं है तो भी क्या करे?
देख लो। हाँ भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अजम्पशन वालों। चैप्टर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसका है ये? ICAI का। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जेमिन, स्पेशली फॉर यू बेटा। मैंने तो इंग्लिश में पढ़ा दिया, मैंने मेरा अजम्पशन भी बता दिया, बट कुछ लोग को जो है खुद से पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ। तो बेटवा ई रहा, ये पूरा पैराग्राफ, और ये पूरा पैराग्राफ में वही लिखा है कि उसको इनकम भी ले सकते हैं, उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, लाइबिलिटी भी ले सकते हैं, और लास्ट में ई रहा छोटा सा लास्ट वाला लाइन, और उसी के नीचे है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हम ना बोलत है, अरे सॉरी, ये गुजराती है ना। अद्भुत, गुजराती में बोलना पड़ेगा। आ अकाउंट्स नो माई बाप छे। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। मारू कई अजम्पशन નથી છે, ICAI બોલે છે, તને સમજે છે? जेमिन, आप अजम्पशन कर सकते हो, बट अजम्पशन प्रॉपर होना चाहिए ना। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, मैं जेमिन के आंसर को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट एक अजम्पशन का भी एक ये होता है कि भाई प्रॉपर अजम्पशन करो। करना है तो एक फ्लो में अजम्पशन करो, जो सब करते हैं। बचपन में पढ़ा था 11वीं के स्टार्टिंग में कि अकाउंटिंग शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सबका अकाउंटिंग सेम होना चाहिए। अब जब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं कि भाई मैं लायबिलिटी लेने वाला हूं, तो तुमको भी वो लायबिलिटी ही लेना है। अरे वो एडजस्टमेंट का बात था ना जेमिन, मैं खाली अजम्पशन का बात कर रहा हूं। तूने ऊपर क्या लिखा है? सर ये इनकम होगा, मैंने अज्यूम किया। मैंने तू खुद ऊपर लिखा है, देख मेरे पास चैटिंग वाला प्रूफ भी और बाकी सब मेरे पास बच्चे भी है। अभी तू बोल रहा है टू इफेक्ट होगा ना, वो तो एडजस्टमेंट का बात है। अजम्पशन कब करते हैं? व्हेन देयर इज नो एडजस्टमेंट। फोकट में मेरे को ICAI को डिस्टर्ब करना पड़ा है, गाली मानेंगे मेरे को। कहा था मैं? हाँ ठीक है, सब भूल जाओ। नया एग्जांपल, एंट्रेंस फीस। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एंट्रेंस फीस समझो 60,000 क्वेश्चन में दिया है, तो हम डेफिनेटली उसको लायबिलिटी लिख देंगे, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज कैपिटलाइज। सॉरी और नहीं जेमिन, तेरा तू लायबिलिटी को तू इनकम अजम्पशन कर, मैं तेरे को नहीं रोकूंगा, बट इतना बोलूंगा कि 100 स्टूडेंट्स का अगर सरप्लस सेम आएगा, तेरा अकेले का सरप्लस अलग आएगा, फिर तू कंफ्यूज हो जाएगा, फिर तू पूरा चैप्टर छोड़ देगा। एंट्रेंस फीस 60,000 है, मैंने आंसर लिख दिया लायबिलिटी। फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने एडजस्टमेंट पढ़ा। एडजस्टमेंट बोलता है कि एंट्रेंस फीस 50 नहीं, 50 अच्छा नहीं लगता, 60% टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? असेट होता है कि लायबिलिटी होता है बच्चों? कैपिटल क्या होता है? क्या बात है। अब एडजस्टमेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जो 60,000 का एंट्रेंस फीस है उसमें से 60% हैज टू बी कैपिटलाइज। मतलब कैन आई से दैट 60,000 में से 60% इज द लायबिलिटी? हाँ ना?
अमाउंट बाद में निकालेंगे मिहिर। अच्छा, अगर 60% लायबिलिटी है तो बचा 40% क्या होगा? तुमको पता है आंसर? तुमको पता है आंसर? बोलो बोलो। यस। अब मैं क्या कर सकता हूं मालूम है क्या? एंट्रेंस फीस कहां पे दिया है? ट्रायल बैलेंस में। एडजस्टमेंट में खाली बोला है कि 60% लायबिलिटी 40% इनकम है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे बाइफर्केट करके लिख सकता हूं। इनकम में डायरेक्टली मैं एंट्रेंस फीस लिख सकता हूं 40%, दैट इज 24,000। और लायबिलिटी में एंट्रेंस फीस डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं 36,000। तो कहना है सीधा, ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है कि इंफॉर्मेशन है? अब कुछ लोग इसको एडजस्टमेंट करके भी सॉल्व करते हैं, मैं इंफॉर्मेशन करके सॉल्व करता हूं, बिकॉज अपने पास और भी एडजस्टमेंट है सॉल्व करने के लिए। तो ये अपने डायरेक्ट कर दिया तो अपना काम कमाम मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा। यस ईवी बोलो, या इंफॉर्मेशन? अच्छा, एन खा गए आप। दो इफेक्ट नहीं मिहिर, मैंने बाइफर्केट कर दिया। 60,000 को 24,000 इनकम में ले लिया, 36,000 को लायबिलिटी में ले लिया। इसको हम दो इफेक्ट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं वही अमाउंट को डायरेक्टली बाइफर्केट करना। जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पार्टली इंश्योर्ड पार्टली अनइंश्योर्ड, तो उसका सेकेंड इफेक्ट को कैसे हम बाइफर्केट करते, वैसे इसको बाइफर्केट किया। तुम में से कुछ लोग होते नहीं सर, गलत बात है, तो उनके लिए देखो यहां पे है। एंट्रेंस फीस 50,000 दिया है, एडजस्टमेंट बोलता है 50% टू बी कैपिटलाइज, मतलब 25,000। तो देखो उन लोग का आंसर क्या है? 25,000 विल बी एडेड इन कैपिटल फंड बोले तो लायबिलिटी, एंड 25,000 विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू बोले तो इनकम। तुम कुछ भी करो, आंसर राइट आना चाहिए बस। लेस होगा इनकम साइड से, ऐड होगा लायबिलिटी में। देखो जेमिन ने दो इफेक्ट दिया बराबर। फिर ऐसी सिचुएशन में जेमिन क्या करेगा पता है? एंट्रेंस फीस पूरा 60,000 इनकम में लिखेगा, उसमें से कितना कैपिटलाइज करने बोला है? 60%, 36,000 इधर से लेस होके आउटर कॉलम में 24 बचेगा, और 36 का दूसरा इफेक्ट ऐड टू कैपिटल, मतलब तब 36,000 का दो इफेक्ट देने का। तो तुम ऐसा करो या तुम डायरेक्ट बाइफर्केट करो, इसमें मैं किसी को नहीं रोकूंगा, बिकॉज आंसर सेम आएगा। इनकम में 24 आ रहा है, इधर भी इनकम में 24 ही आ रहा है। कैपिटल लायबिलिटी में 36 आ रहा है, कैपिटल में 36 आ रहा है। तो जिसको जो करना है करो, वो भी राइट है, ये भी राइट है। दो इफेक्ट करके करना है, ये कर सकते हो, अलग अलग करना है, तुम्हारा चॉइस है, इट्स योर चॉइस। अजम्पशन पे मैं क्लियरली बोला कि मैं मेरा अजम्पशन लायबिलिटी रखूंगा, बट ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का इट्स योर चॉइस, बिकॉज आंसर फाइनल आंसर सेम आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम कौन सा करो, इजी कौन सा रहेगा वो तुम डिसाइड करो ना आर्या। तुमको अगर एडजस्टमेंट करना है तो तुमको इसका दो दो इफेक्ट देना पड़ेगा। मैं तो भाई क्या करेगा, 60,000 है, 60% निकाल, डायरेक्ट लायबिलिटी, बचा हुआ इनकम, खत्म। मैं तो ऐसे ही करूंगा भाई। पब्लिक इसके पीछे पड़ी है, हम करेंगे, हाँ करेंगे, वापस बोल रहा हूं, हम करेंगे। हाथ धो के पीछे पड़ी है स्टॉक के लिए। एक स्टॉक और एक सेल ऑफ असेट, ये मुझे पढ़ाना है अलग से, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो शुरुआत करते हैं सम से, डायरेक्ट सम। सर बट आपने कुछ पढ़ाया नहीं है। अरे क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट, बस।
सिर्फ सम पे ध्यान देना, नहीं समझा तो वापस करेंगे, बट मस्ती मत करना। चलो प्लीज सम पे ध्यान दो, सिंपल सम है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। बच्चों सिर्फ क्या बनाने बोला है? बैलेंस शीट बनाने बोला। अच्छा, अगर बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है, तुम बनाओगे काय काय कशाला टाइमपास करायचं है? चल ठीक है, फॉर्मेट देखो रेडी है। उन लोगों ने बोला सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर, तो मैंने सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। अब हेडिंग देना पड़ेगा, क्या हेडिंग आएगा? इन द बुक्स ऑफ, क्या कौन थी वो? वेना कल्चरल एसोसिएशन। सातारा 31 मार्च 2020। चलो इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट मेरा रेडी है, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। ओके, अब सर क्वेश्चन पढ़ना कैसे? कुछ नहीं करना है, दिया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ठीक है पढ़ लिया। अच्छा, ईयर एंडिंग इज 31 मार्च 2020। बच्चों पहला समय ध्यान दो, ध्यान दो अच्छे से। मार्च 2020 मतलब कुछ नहीं रे, टेंशन नहीं लेने का। रिसिप्ट को अंडरलाइन करने का, पेमेंट को अंडरलाइन करने का। बच्चों रिसिप्ट मतलब क्या होता है तुम्हारे लिए? ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन में मार्किंग करते हैं ना, ट्रेडिंग, पीएनएल, पीसी। ओके, हर्ष गलत आंसर। I/L। सर बट मैंने इनकम तो बराबर बोला था, ये गलत है। बाहर निकलते तो शर्ट और पैंट दोनों पहनते हो ना? मजाक कर रहा हूं, ऐसा कोई कोशिश मत करना एक ही चीज पहन के निकल जाना। हाँ, पेमेंट, पेमेंट मतलब एक्सपेंस और असेट। बहुत बढ़िया हर्ष। ओके ठीक है, मतलब ये मार्किंग होने के बाद अपने को करना क्या है? अपने को सिर्फ फोकस रखना है, ध्यान देना, सिर्फ फोकस। मतलब सर क्या फोकस क्या रखना है कि जो ये साइड का आइटम है, या तो तुम उसमें आई लिख सकते हो या तो एल, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, दूसरे पे ध्यान ही नहीं देना है, बट आराम से। अच्छा मुझे बताओ, हम लोग जब इनकम करते तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो भी बनाते हैं, हम हमारा अकाउंटिंग करते हैं, हमारा अकाउंटिंग कौन से ईयर का होना चाहिए? लास्ट ईयर, करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर? तो अच्छे जेमिन, जेमिन ने भी राइट आंसर दिया है। वो थोड़ा हटके देता, आर्या, अरे कनाजिया, तोहर तोके का करो हम, और का हुई गवा तोहके। एक्स लास्ट ईयर मतलब अपनी एक्स, एक्स के पीछे अभी तक पड़ा हुआ है तू, है लास्ट ईयर के पास जा रहा है। इतना टेक्निक दे रहा हूं तुमको मैं, फिर भी नहीं सर मेरे को तो लास्ट ईयर ही चाहिए। तो जो प्रेजेंट है उसका क्या करेगा? तो वापस वापस तूने अगर गलती किया ना, सोच लेना, तो ऑनलाइन घुस के मारूंगा तेरे को उधर। हाँ ठीक है, वापस है, अपने को करंट ईयर से मतलब है, आर्या को इग्नोर करो, उसको लास्ट ईयर पे ही जाना है। 12वीं में आ गया ना, क्या वापस अभी 11वीं दे रहा है तो एग्जाम? मैं भड़का नहीं हूँ, बस क्या है यार, सब सब करंट ईयर चिल्ला रही है, बीच में अपना लास्ट ईयर लेके बैठ गया। ओके चलो चलो, हाँ ठीक है, सॉरी।
अरे मैं कंफ्यूज होता हूँ, 11th में भी एक आर्या है, वो लड़का है। मैं पूरा मेरा मिसल पाव हो रहा है, छोड़ो। ओके, अबे कभी नो हंसो मत, यही धोखा होता है। हाँ, किरण थोड़ी है। छोड़ो। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आराम से हाँ बच्चों। आंसर आई और एल। बट एक मिनट, बैलेंस ब्रॉड डाउन बोला है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। कहां से आता है ओपनिंग बैलेंस? लास्ट ईयर, शाबाश। उन लोग एक्चुअली इधर देना चाहिए लास्ट ईयर, बट उन लोग कभी नहीं देंगे। बट उन लोग एक वर्ड जरूर यूज करेंगे, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब लास्ट ईयर। अपने को लास्ट ईयर से कोई लेना देना नहीं है प्रियंका। चलो नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन, आई एल। जेमिन, आपको लगता है कॉलेज में पढ़ाया, लगता है इसके लिए आप ऐसा आंसर दे रहे हो? कॉलेज वाले है ना, सिर्फ लिमिटेड पढ़ाते हैं जितना उनको पढ़ाने का है। हाँ, आगे जाके ना आपने अगर ये ओपनिंग को कैंसिल किया ना, तो मैं तुमको कैंसिल कर दूंगा, मिस्टर पोपटलाल। हाँ, सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम। अच्छा, कैन आई से दैट LYCYNY?